न्यूज इंडिया तक से आज हम सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सक रामराज अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर अरविंद सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ वातायन पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल महोदया हैं उनसे भी मुखातिब हो रहे हैं। दोनों शख्सियत का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद सिन्हा से जानते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोगों की जिंदगी पर किस तरह के असर पड़ा है और क्या ये सुझाव देना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। ये एक हम लोगों का एक जीवन काल का एक विचित्र तरह का प्रथम अनुभव है। इस तरह का संकट को हम लोग पहले नहीं देखे हैं। इंडिया चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर और ये सब थोड़ा बहुत कर्फ्यू ब्लैकआउट ये सब देखे थे, कॉलरा, सार्स, लेकिन इस तरह का पैंडेमिक जो कि पूरे विश्व को एकदम झकझोर पैरालाइज करके छोड़ दे, इस तरह का हम लोगों के जीवन काल में पहली बार हुई है। तो मतलब ऐसे 1912-13 में एक बार जो हुआ था और बहुत ही बड़ा पैंडेमिक था, स्पेनिश फ्लू, इसी तरह का था। तो वो तो हम लोग देखे नहीं, भूल चुके हैं और कुछ लोग होंगे शायद, लेकिन ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और इसकी महत्ता ज़्यादातर इसलिए है कि है तो एक वायरल इन्फेक्शन, जैसे बहुत वायरल इन्फेक्शन आते आते रहते हैं। पिछले 20 साल में 5 बार हम लोग झेले हैं, 5 बार चाइना ही से आया है। तो ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है ना, और जितना जल्दी फैलता है उतना ही जल्दी लोगों को संक्रमित भी करता है। और इसका अभी तक इतने दिनों में कोई उपाय नहीं निकला है, कोई भी इलाज नहीं निकला है। तो एक अनुमान के हिसाब से लोग उसका इलाज कर रहे हैं कि ये फ़ायदा कर सकता है, वो उसमें फ़ायदा किया, ये कॉम्बिनेशन यहाँ देखा गया, वो कॉम्बिनेशन वहाँ देखा गया, लेकिन अभी तक कोई सटीक उपाय नहीं है, कोई सटीक इलाज नहीं है। सर, कहा जाता है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न डिजीज भी है, तो इससे इस पर आप कितना सहमत हैं? ये इधर ज़्यादा प्रचलित हुआ है, लेकिन ये मतलब कि जब पैंडेमिक हुआ था एकदम शुरू में ही हम इस चीज़ के बारे में पढ़े थे। जब जापानीज लैब में कुछ डॉक्टर्स इस पर रिसर्च किए थे और उनका वीडियो हम देखे भी थे उस समय, एकदम मार्च अप्रैल के शुरू में, कि वो विशेष लाइट में लोग जब बोल रहे हैं, खांस रहे हैं, तो कितना दूर तक उनका जाता है, मुंह से निकलता है थूक का कण या और भी चीज, वो कितना दूर ट्रैवल करता है और कितना देर रहता है। तो ये उसी समय एस्टैब्लिश हो गया था कि ये एयरबॉर्न भी है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है, जहाँ सेटल करता है वहाँ पर कुछ देर के लिए सर्वाइव करता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सरफेस है, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, जैसा हो। इसकी एक ही बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही आसान है। हम लोग अगर थोड़ा बहुत सतर्क रहें कि बहुत ज़्यादा करीबी संपर्क में ना आवे और मुंह, नाक, आँख, 3 चीज़ को न छुए और इन 3 चीज़ को बचा कर रखें। अगर ये 3 चीज़ हम लोग बचा कर रखेंगे, पर्दा कर रखेंगे, तो बीमारी हमारे पास नहीं है। जी, कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, लास्ट स्टेज का क्या लक्षण है? लास्ट स्टेज में तो वही मेनली आपको बहुत सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। बहुत सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। बहुत सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ कंट्रोल करना किया नहीं जा सकता है। अब जब 40-45 इस तरह का जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो उम्मीद बहुत कम बचती है। उसके पहले लोग सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत डॉक्टरों का कहना है कि इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत होता है उसको वो सर्वाइव कर सकता है। आपका क्या विचार है इस पर? इम्यूनिटी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आदमी स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, इम्यूनिटी उसका अच्छा है, वो मतलब उसी तरह का है कि पहलवान को 4 झापड़ मारिए तो उसको पता नहीं चलेगा बर्दाश्त करने। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है
कुछ झेलेगा, जी तो आपको डिफेंड करेगा। 40 से 50 साल के उम्र में देखा गया है उम्र वाले लोगों को कि कोरोना वायरस ज्यादा संक्रमित हो रहा है, तो इसको क्या माना जाए? उनका इम्यून सिस्टम लॉ माना जाए या कोई दूसरा फैक्टर भी है? 40-50 नहीं, उसके पहले भी लोग हो रहे हैं। एक्सपोजर पर डिपेंड करता है, जी कौन कितना एक्सपोजर में जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सामने वही आ रहा है जिसको सिम्टम्स हो रहा है। बहुत लोग तो कैरियर्स हैं, हो सकता है कि आप कैरियर हो, पता नहीं चलता है। जी और कभी हो सकता है कि पता भी ना चले, आप ठीक हो जाएंगे। सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों से मुलाकात हो रही है। न्यूज इंडिया तक के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लोगों के जिंदगी के ऊपर जो समस्याएं सामने आई हैं, इसका निराकरण कैसे होगा, समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा, इन तमाम विषयों पर जिला के विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत हो रही है। डॉक्टर अरविंद सिन्हा की पहचान सीनियर डॉक्टर के रूप में है और काफी लंबे समय से शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में जिला वासियों को काफी सेवा देते रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर साहिबा की जो धर्मपत्नी है, जो वातायन पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर सेवा दे रही हैं, वो भी मौजूद हैं और इस न्यूज इंडिया तक के चलाए गए कार्यक्रम में शरीक होकर के अपना विचार व्यक्त कर रही हैं। मैम, शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है? शिक्षा व्यवस्था पर तो बहुत ही असर पड़ा है। आपको 21 मार्च से स्कूल बंद है जी और क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। दूसरी बात है कि हमारे बच्चे जो गार्जियन है वो फीस नहीं दे रहे हैं बच्चों के, क्योंकि स्कूल बंद है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स हमारे लगे हुए हैं, लेकिन गार्जियन पैसा नहीं दे रहा है, फीस नहीं दे रहा है। तो हमारे शिक्षक जो है वो उसके मतलब फीस नहीं देने के कारण शिक्षक को सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम लोग परेशान हैं, क्योंकि इसी फीस पे वो लोग आश्रित हैं, इसी सैलरी पे भी आश्रित है, उनका परिवार आश्रित है और फीस नहीं मिलने से उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब गार्जियन का कहना है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिला है तो हम लोग कैसे फीस देंगे, हम लोग भूखे मर रहे हैं तो हम फीस कैसे देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत हम लोगों को अभी समस्या जो है इसको हल नहीं हो पा रहा है और बहुत मतलब मुश्किल में पड़ गया है। स्कूल को कैसे चलाया जाए, स्कूल का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, और ऑनलाइन अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं पूरी कि बच्चे को का पढ़ाई ना नुकसान हो, उनका सिलेबस कंप्लीट हो। अब यहाँ पे है कि बहुत सारे गार्जियन हैं जो बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस कारण तो मतलब स्कूल में समझिए तो हम लोग तो स्कूल लेके बहुत ही परेशान है। हमारे टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रहा है और चूंकि सैलरी नहीं मिलेगा तो उनका परिवार कैसे चलेगा। मैम, न्यूज इंडिया तक से आप मुखातिब हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो प्रतिदिन इस प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत सारे आपके गार्जियंस भी होंगे जो आपके अपने बच्चों को आपके विद्यालय में दाखिला कराए हैं। आप प्रिंसिपल हैं, इस मुसीबत के घड़ी में आप क्या उन्हें मतलब प्रेरणा या प्रोत्साहन देना चाहेंगे ताकि कम से कम जो प्रभाव पड़ा है उससे कम से कम साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा मजबूती मिल सके? तो गार्जियन को हम लोग समझाते हैं कि भाई ये परेशानी सबों के लिए है, आपके लिए भी है, हम लोग भी झेल रहे हैं, आपको भी झेलना है। अब ये परेशानी कब तक है ये कहना मुश्किल है। तो परेशानी तो सबको है, गार्जियन को भी है। अब इसको किसी भी तरह से इस परेशानी से दूर होना है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किस तरह का गाइडलाइन मिला है? गाइडलाइन तो इन लोगों का बहुत गड़बड़ मिलता है, इसलिए कि कभी बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन लोगों को फीस 3 महीने के लिए नहीं देना है। हाँ, तो गार्जियन उसको पढ़ लेते हैं, उस न्यूज को पढ़ लेते हैं। तो गार्जियन का कहना है कि भाई ये तो निकला है पेपर में कि 3 महीने तक फीस ही नहीं देना है प्राइवेट स्कूल्स को। कभी निकालते हैं कि फीस देना है, फीस नहीं देंगे तो फिर शिक्षक को सैलरी कैसे मिलेगा। कभी देते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो फीस देना ही है। तो
दूसरे मतलब समझिए कि कई एक तरह का न्यूज ये लोग निकाल रहे हैं जिससे गार्जियन भी कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज। वर्तमान बिहार सरकार की जो व्यवस्था है कोरोना संक्रमण को देखते हुए काफी लंबे समय से विद्यालयों में पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित है। सरकार का दिशा निर्देश का अक्षरशः कितना पालन हो पा रहा है, और आपको क्या लगता है, चूंकि आप अनुभवी प्रिंसिपल हैं, काफी लंबा अनुभव रखती हैं, ये जो गाइडलाइन है इससे कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से दिग्भ्रमण की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्या? हाँ, हो रही है जी जी। मतलब गाइडलाइंस जो है एक नहीं है, बराबर चेंजेस होते रहता है, तो जिससे हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं। और ऐसे कोई भी निर्देश हम लोगों का होता है तो उसका पालन हम लोग करते हैं, उसके गाइडलाइन पे चलते हैं, लेकिन वही है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रह रहा है और वो उस चेंजेस के कारण हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं जी। यही सब है। आने वाले समय में शिक्षा की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बीमारी है और इस पैंडेमिक जो डिजीज है इसमें मतलब कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो है मतलब जो भी मतलब आपके उपभोक्ता हैं जो स्कूल में मतलब अपने बच्चे को दाखिला दिलाए हैं, पढ़ाई के पर्पज से लेकर के उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है। बच्चे जो है आज लगातार 3-4 महीने से घर में बैठे हुए हैं, तो उस तरह के अभिभावक को मतलब आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का स्ट्रेटेजी होगा आने वाले समय में? जैसे मान लीजिए कि अभी जब तक स्कूल न खुल रहा है तब तक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट का आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बच्चों को कम बच्चे आएंगे और 2 सेशन में क्लासेस चलाना है, या मतलब 50% बच्चे को एक दिन क्लास देना है, दूसरे दिन 50% के बच्चे को, उस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे क्या इसमें मतलब दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी, उस तरह से हम लोग उसी तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक तरह से देखा जाए 2020 जो सेशन चल रहा था बच्चों का, क्या वो मतलब खत्म हो चुका है या उसको मतलब व्यवस्था उसका बन सकता है? 2020 का सेशन तो खत्म नहीं कहा जाएगा क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन वगैरह सब बाकी रह गया, तो फिर हम लोग ऑनलाइन से एग्जामिनेशन लिए हैं बच्चों का, लेकिन सारे बच्चे उसमें नहीं आ पाए हैं, एडिट है, तो कुछ ही बच्चे मतलब ऐड हो पाए हैं और कुछ बच्चे तो प्रभावित हो गए हैं। जिस तरह से रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हुई है। तो अगर वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या मतलब फाइनल एग्जामिनेशन दे करके दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाएगा या उनका IQ टेस्ट लिया जाएगा? नहीं, ये तो मतलब CBSE और गवर्नमेंट का ही हो गया है ऑर्डर की बच्चों को प्रमोट कर देना है, तो हम लोग कर देंगे, उनके आदेश के हिसाब से कर देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा में डिफरेंस मतलब ऐसा लगेगा, मेकअप किया जाएगा, आगे पढ़ा के और उसको ठीक किया जाएगा बच्चे को, लेकिन ये तो है एग्जामिनेशन नहीं देना तो ऐसा पढ़ेगा नहीं बच्चे। न्यूज इंडिया तक से मुखातिब थी सिवान जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान वातायन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल महोदया, जो कोरोना वैश्विक महामारी के बाद छात्र छात्राओं के जीवन के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इस पर अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त कर रही थी, अपने अनुभूति को प्रदर्शित कर रही थी, और साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में जो समस्याएं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सामने आई है उस पर रामराज अल्ट्रासाउंड के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद सिन्हा भी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। चलते चलते डॉक्टर अरविंद सिन्हा से जानते हैं कि आम जनमानस से न्यूज इंडिया तक के माध्यम से कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए क्या अपना संदेश देना चाहेंगे सर? प्रथम कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दी है डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, भीड़ भाड़ नहीं करने का, उस गाइडलाइन को माने। दूसरा, घर पर अगर काम नहीं भी है, घर पर ही ज्यादा समय बिताना पड़ रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आए, डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है और हम लोग का एक साथ प्रभावित हो रहा है। खुश रहें, जैसे रहें खुश रहें, मस्त रहें, कट जाएगा। बहुत बहुत